सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है? नहीं होता है। नहीं पढ़ाई होता है? नहीं, ठीक से नहीं होता है। हाजिरी सर जी बना देता है, चाहे मैडम जी अपना रूम में बैठ जाता है। तो आपको 9वीं में पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था? नहीं था, नाम लिखवाने गए थे तो 300 रुपया मांग रहा था। तो आपके पास 300 रुपया नहीं थे नाम लिखवाने के लिए? नहीं था। अच्छा बताइए, ये सही है 12 साल 13 साल के बच्चों से काम करवा रहे हैं? केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन शर्म कीजिए वो तमाम सरकार जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजधानी के सड़क पर दिखा करके, कभी गांव में आकर के बेटियों का हाल आपने देखा है? कभी गांव में आकर के बेटियों का हाल देखिए। यहाँ पे हाल हो गया है बेटी बचाओ और फिर उससे बाद में कमवाओ। ये हकीकत हो गया। क्या गलत नहीं ना कर रहे हैं? नहीं भैया, अब ये नहीं कर रहे हैं। गलत नहीं खुरपी का डर लग रहा है, काटिएगा नहीं? हमको नहीं ना काटिएगा। अब देखिए खुरपी, अब चाची खुरपी है ना, हम इसने बच्चा काटिएगा नहीं। हटिए, अभी सवाल आप लोगों से नहीं, हटिए पहले आप लोग हटिए। ये दोनों बेटी बाबू आप आइए। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं क्लास। आप बाबू क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी। नहीं, इसको खुरपी क्यों दे रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इसको कलम हाथ में पकड़ा है और आप खुरपी। ये हाथ दिखाइए क्या पकड़े हुए हैं, आगे दिखाइए, उठाइए, फेंके नहीं, दिखाइए। नीतीश जी, ये जो आप जो पकड़वाना चाहते थे हाथ में कलम, बिहार की बेटियां, ये देखिए क्या पकड़ी हुई है। शर्म कीजिए, बिहार की बेटी। आप कहते हैं बेटी बचाओ। एक मिनट आपसे ही बात करेंगे, आपसे रुक जाइए। आप कहते हैं, इसको हटा दीजिए। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेगी बेटी? इनकी माँ है, आपकी बेटी है ना? हाँ, मेरा कितनी बेटी है आपकी टोटल? मेरा बेटी 5 गो बेटी। कितना कमाते हैं रोज? 200 कहियो पति का आपका निधन हो गया है? हाँ, 5 साल गुजरना। सरकारी स्कूल में आप सब पढ़ते हैं? सरकारी में अच्छा आप चुप रहिए, अब ईमानदारी से बताइए, सरकारी से बढ़िया पढ़ाई होता है? नहीं। ईमानदारी से आप भी मत बोलिए, आप लोग बढ़िया पढ़ाई होता है बाबू? चुप, आप लोग चुप रहिए। सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है? नहीं होता है। नहीं पढ़ाई होता है? नहीं, ठीक से नहीं होता है। अच्छा, मतलब क्या होता है वहाँ पे? आप लोग उसमें पढ़ते हो अभी से ही काम धाम जो आप लोग कर? हाजिरी सर जी बना देता है, चाहे मैडम जी अपना रूम में बैठ जाता है। हाजिरी बना देते हैं मैडम, अपना रूम में बैठ जाते हैं? बैठ जाता है। अच्छा, कौन विद्यालय पढ़ते हैं? रघुनाथपुर विद्यालय। रघुनाथपुर मध्य विद्यालय है या उच्च विद्यालय? मध्य विद्यालय है। सही बोले, दोनों इसके ही स्कूल में पढ़ते हैं? जी। क्या टीचर क्या करते हैं वहाँ की? टीचर खाली हाजिरी बना के बैठ जाते हैं अपना रूम में, पढ़ाते नहीं है? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या बनने का सपना देख रहे हैं? अच्छा पढ़ना लिखना सोच रहे हैं, अच्छा बनने के लिए। आगे पढ़ना लिखना सोच रहे हैं? जी। आगे आप सोच रहे हैं पढ़ना लिखना? जी। ये हाथ में खुरपी पकड़ के तो फिर माँ के साथ आपको खेत में आने की क्या जरूरत पड़ गई? हमको सके पास। आप नहीं बोलिए, आप चुप रहिए। पास हो गया तो हमको सके पैसा नहीं था स्कूल में नाम लिखाने के लिए, तो चलते काम करने आए हैं। मतलब कि आप क्या पास हो गए? 8वीं पास हो गए? जी। तो आपको 9वीं में पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था? नहीं था, नाम लिखवाने गए थे तो 300 रुपया मांग रहा था। तो आपके पास 300 रुपया नहीं थे नाम लिखवाने के लिए? नहीं था। अच्छा, तो आप जो है कि काम करने लगे। आप क्यों बाबू? हम भी लोग दुखी हो गए, भूखा मरने लगे तो काम करने लगे। मतलब कि पिताजी है आपके? नहीं। आप दोनों बहने हैं? जी। तो पिताजी के नहीं रहने का माँ के ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोग काम करने लगे। जी। बात बताइए, सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्था है, ड्रेस की पैसा मिलती है। एक मिनट सर, ये बच्चिया सर, ये बच्ची पैसा कहाँ देगी? बाबू जी आप कितनी उम्र कितना है आपका? 12 से। आपका उम्र कितना है? 13 साल की। सर 12 साल 13 साल की बच्चिया है, जब कैमरा घुमाइए। 12 साल 13 साल की बच्चिया से खेत में काम कर। सर 12 साल 13 साल की बच्चिया है सर, खाना हम देंगे, हम देंगे सर, हम खाना देंगे, हम खाना देंगे। 12 साल 13 साल के बच्चियों से आपको कमाने से अधिक खाना के हम सर खाना देंगे, हम खाना देंगे सर, सर हम खाना देंगे। चेक काट कर दे दे सर, चेक काट कर दे दे। 12 साल 13 साल की बच्चियां है सर, अभी आपके सामने देकर जाएंगे सर। आज सर से बात करिए। 12 साल 13 साल के बच्चों से काम करवा रहे हैं, बताइए खेत में 12 साल के उधर दिखाइए तो ये 12 साल 13 साल के बच्चा जो है खुरपी चला रही है खेत में, और सर कह रहे हैं कि हट मीडिया साहब जाइए। अब बताइए कि 12 साल 13 साल इधर से रास्ता नहीं उधर से चलते हैं। 12 साल 13 साल के बच्चियों से
काम करवाना कहाँ तक सही है आप बताइए। सरकार कहती है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है, सरकार कहती है, क्या कर रही है सरकार, वह कैमरा घुमाइए। अभी आपके मालिक खेत से हमको भगा रहे हैं, उनका खेत है इसलिए हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको नंबर दे कर जाएंगे। हाँ 12 साल 13 साल के बच्चों से सरकार भी कहती है बाल मजदूरी महिलाओं से गैर कानूनी है, बाल मजदूरी नहीं कराना है बच्चों से। 12 साल 13 साल की बच्चियां है, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपको शर्म कीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप चिल्लाते हैं। देखिए बेटियों की क्या स्थिति यहाँ के लोग कर दिए हैं और बेटियों की हकीकत क्या है आप देख लीजिए। जमीन जिस जमीन पे खेती हो रही थी उनके मालिक हमें खेत से निकालने में मजबूर कर दिए, मालिक चले गए। सर आए सर, रुक तो जाइए सर, रुक तो जाइए सर, रुक तो जाइए। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? नहीं बात मेरा काम बंद की नहीं है, मेरा बात यह है, आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, हम अपना काम कर, बात को सर समझिए, आप बुजुर्ग हैं, आप गाड़ी से सामान है, बात को समझिए। मेरा सवाल सिंपल बस इतना था कि हम महिलाओं को खेत में काम करते देखे, हमने यहाँ की विधानसभा की स्थिति का जायजा ले लिया। वो 12 साल और 13 साल की बच्ची को खेत में काम कराना उचित है? पूछिए उसका गार्जियन हो, तो क्या बता रहा है कि मजबूरी में है, कुछ खाने के लिए नहीं है, मजबूरी में है। यही तो हम जाकर पूछ के तो आपका मालिक भगा दिए खेत से। हम तो अभी सवाल कर ही नहीं, आप बीच में आकर के बोल रहे थे ऐसा है वैसा है तो पूछ रहे हैं। अरे ओकरा न कमाते तो पैसा देते सर, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार के न सोचना चाहिए, सरकार। अच्छा भाई हम गलत कह रहे हैं, लेकिन चाचा सुनिए, उनकी माँ कमा रही है, उनकी माँ का अच्छा कोई बात नहीं, 4 बजे तक काम है ना आपका, हम 1 घंटा और रुक जाएंगे, 1 घंटा बाद आपसे बात करेंगे, ये तो हो जाएगा ना। हो सकता है हम पे लाठी गोली भी चलवा सकते हैं भाई, दबंग लोग होंगे तो कोई बात नहीं, लाठी गोली आज आप लोग के लिए हम खा लेंगे, इतना हमको मंजूर है आज। हाँ हम समझ, जिस प्रकार से वो बोले हैं व्यवहार किए हैं, हम समझ गए लाठी गोली आज आपके लिए वही खा करके जाएंगे। हम सूचना भी देंगे जो बाल कानूनी जो ये है बाल संरक्षण को हम सूचना भी देंगे। अच्छा बताइए ये सही है 12 साल 13 साल के बच्चों से काम करवा रहे हैं? कॉल लगाइए प्रकृति बार संसद 1098 पे कॉल लगाइए और हम सूचना देंगे इस पर जी। दुकान पर आइए। हाँ सर, नहीं आपके दुकान पे क्यों आएंगे? नहीं आएंगे आपके दुकान पे। किसको बुलवा दीजिएगा? आप धमकी देकर मत जाइए सर, धमकी देकर मत जाइए, दुकान पे आपके क्यों जाए? अरे वहाँ बैठने का जगह है, आप लोग को बैठाते हैं। नहीं हमें नहीं बैठना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने हम मुझे समय दिया, बैठने के लिए पूछा, इसके लिए आपको धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। सुन लीजिए, जो भी सरकार जो यदि गलती से भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बार तस्वीर देख लीजिएगा बेटियां कितना पढ़ रही है बिहार की, और पटना राजधानी और दिल्ली राजधानी में बेटी की स्थिति मत दिखाइए तो कितना आगे निकल गई है। यदि बिहार और बेटी की स्थिति देखनी है ना तो बिहार के अंतिम गाँव तक जाइए, वहाँ देखिए कि वाकई में क्या स्थिति है, और वहाँ पर देखिए कि बेटियां की क्या स्थिति है। 12 साल 13 साल की उम्र में काम करने को मजबूर है, और यहाँ तक कि अब क्या मजबूरी होगी, मुझे 1 घंटा तो रुकना पड़ेगा और मैं रुक कर बात करके जाऊंगा इनके क्षेत्र से। नहीं हम सब बैठ जाएंगे, हम 1 घंटा में काम करके भी आते। आप हम क्यों बैठा रहे हैं इतना? अरे खड़ा कहला रहिएगा रोड। अच्छा आपके खेत में खड़ा हुए तो इतना जल्दी गुस्सा हो गया, आप घर पे ले जा रहे हैं, मनसा ठीक नहीं लग रही है। तो खुद ट्रैक्टर अभी चल रहा है, देखिए ना उसी में बिच्ची से अभी तो अबे किए, अभी आए हैं। तो कैमरा में काफी देर से है यहाँ पे। अरे तो हम तो वहाँ छीट रहे थे। अच्छा एक बात आज सुनिए, एक बात आपसे पूछते हैं, बेटा बन के आपसे पूछते हैं, ना पत्रकार ना एक सवाल आपसे कर देखिए, मेरे जैसा आपका बेटा होगा कि बाल बच्चे होंगे, बेटा बेटी होगा, एक आप ही बताइए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बाल बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, आगे मैं सवाल सुन लीजिए बस 1 मिनट आपसे, वही चले जाएंगे। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा बेटी पढ़ लिख के आगे जाए, कहीं ना कहीं उस माँ बाप के साथ मजबूरी होती है, तभी 12 साल 13 साल के बेटी को खेत में कोई काम करवाने के लिए साथ में लेकर। बात को समझिए, चाहे वो पेट की भूख हो, चाहे कपड़े की भूख हो, कोई ना कोई जगह गरीबी हो, उनके पिताजी का देहांत हो। मेरा सवाल है क्या हम आपको नहीं कर रहे, इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है हम उन पे ये दोष दे रहे हैं, क्या उनको ये नहीं सुनना चाहिए था? चाचा जो इनके क्षेत्र जी नीलाभ कुमार, सब नीलाभ कुमार है, मतलब हम नहीं समझे। होटे के बारे चल रहा है ना। नहीं मैं सवाल, आप चुनाव पे चल गए हैं, आप चुनाव पे चल गए, हम चुनाव का तो सवाल ही नहीं किए हैं। बात बतिया रहे नहीं हम मुद्दा ही, हम तो चुनाव संबंधित आपसे सवाल ही नहीं किए हैं।
हम तो चुनाव का कोई सवाल ही आपसे नहीं किए। पत्रकार है, पार्टी के आदमी नहीं। कोई पार्टी नहीं है, हम तो बस एक सिंपल सा सवाल तो किए। मेरे तरफ से स्वागत है। हम एक सिंपल सा सवाल, बस एक मैं सीधा सवाल है कि आप कहे ना कि उसको वो खिलाएंगे, उनको बुलाइए दोनों बच्चे को, मैं उनको पढ़ने लिखने और आगे की सारी व्यवस्था मैं करवाता हूँ, मेरा चैनल करेगा। खुश है ना सर? उनको क्यों कमाने दे 12 साल 13 साल की बेटी को? वो जब तक पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगा सर। इतना विकास कुमार के पास कैपेसिटी है, रोड पे चिल्ला करके चले जाने से नहीं होता है सर, कुछ करना पड़ता है। गरीबों के लिए कुछ करने के लिए जिगर चाहिए होता है, यहाँ से हिम्मत आना होता है जी। यहाँ लेडीज लोग ही खेती करती है, यहाँ नहीं पूरे भारत में। अब देखेंगे भारत नहीं, भारत से बाहर भी लेडीज बहुत आगे निकल चुकी है सर। औरत सब जन सब ऐसा है जो इतनों के लिए कहेगा एकरो तो उतने पैसा मिलते। अच्छा नहीं, देखिए मेरे बात फिर भी आप नहीं समझे। हमारा सर दोषी उसकी मजबूरी है कि बाल मजदूरी कर रही है, बाल मजदूरी करवाने वाला उससे ज़्यादा दोषी है। मेरा सवाल यह है, मैं इसको सूचना दूंगा चैनल पर, जिस प्रकार से रोका गया है बाल मजदूरी की स्थिति को दिखाने के लिए, मैं इनके बड़े पदाधिकारी जाऊंगा। और कान खोल के सुन लीजिए मुजफ्फरपुर के डीएम साहब, यदि आप कहते हैं अपने जिला के बेहतर विकास की, यदि आप बात करते हैं बच्चे के उत्थान की, बेटी के उत्थान की, तो ये तस्वीर एक बार आप जरूर देखिएगा। ये कौन सा पंचायत है सर, बता सकते हैं? हरपुर बलरा कुरहन्नी विधानसभा प्रखंड, ये कुरहन्नी है क्या प्रखंड? प्रखंड भी कुरहन्नी। एक बार देखिए, सोचिए, समझिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटी बचाओ और फिर उससे बाद में कमवाओ। ये स्थिति मुजफ्फरपुर में हो गए। जब खेत मालिक से सवाल कीजिएगा तो आपको गालियां दे करके, आपको तंज कस करके, आपको बेइज्जत करके खेत से निकाल देंगे। सवाल करेंगे तो खुद भाग जाएंगे, वो कैमरा पे आपने देख लिए। चले तो मुजफ्फरपुर में कुरहन्नी विधानसभा के ग्राउंड कर रहे थे और ग्राउंड करते करते तरह तरह की चीजें सामने आ जाती है। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। मुजफ्फरपुर से सहयोगी संजीव के साथ विकास कुमार।